इधर x1 कितना दिया है -6, y1 10। ये क्या होता है, ये होता है x ना जी, x दिया -4, x2 कितना दिया, x2 दिया 3, y2 वही बात, उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m1 प्लस यहां पर m1 प्लस बटे m1 प्लस m2, ये होता है फार्मूला। मैंने फार्मूले दोनों साथ क्यों लिखा, इसमें अनुपात में केवल एक ही फार्मूला यूज होता है, लेकिन दोनों तुमको याद रहेगा। बताओ हम एक्स वाले चलते हैं, एक्स वाला बताओ, एक्स वाला क्या है, एक्स वाला बताओ, इसमें वाई का कोई लेना देना, अनुपात पूछा है बताओ। तो एक्स वाला क्या लिखो जी, m1 x2 प्लस बटे m1 प्लस, बताओ x का मान कितना दिया है, m1 निकालना है, x2 दिया गया है, प्लस m2 निकालना है, x1 बटे m1 प्लस, गुणा करो क्या हो जाएगा, पहले वाला लिख लो, 3m1 -6m बराबर है गुणा ना, -4m1 -4m2, इधर चले आए, क्या हो गया बताओ, क्या हो गए, 4 3 7m1, ठीक इधर चला गया नहीं, क्या हो बताओ, 2m2, तो क्या गया, m1 बटे बराबर कितना हो गया, 2 बटे 7, 7 चला गया नीचे में जी, क्या गया, m1 संबंध है m2 कितना बताओ, 2 संबंध है 7 हो गया। किसी कोई समस्या नहीं, आ गया। चलो दूसरे का पांचवा, दूसरे का पांचवा बताओ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर -x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए, क्या जी, शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की पद्धति की जांच कीजिए। चलो ये सवाल बोर्ड में फिक्स रहेगा, ध्यान रखना, ठीक। पहले हम लोग क्या करते हैं समय, पहले क्या करेंगे जी, इसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करेंगे, ठीक। 3x स्क्वायर माइनस -4x प्लस -4, x कॉमन हुआ ना, 3x -4 प्लस 1, 3x -4, 3x x प्लस 1, ठीक। चलो शून्य के लिए जब लिखोगे शून्य के तो क्या जगह, जीरो हो गया, कितना बताओ, 3x -4 बराबर x + 1 बराबर
0 आ गया, सही है ना? बताओ, यहाँ आ गया 3/4, ये सौ कितना हो गया 4/, यहां से क्या x बराबर -1। पहले हम किसके याद करें जी? शून्य ना। चलो, तो पहला शून्य क्या है ना, निकालो। शून्यकों का योगफल 4/-1 कितना आएगा? 4 - 3/3 ना। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 4/3 गुणे -1 कितना आ गया? -4/3 आ गया, सही है। अगला क्या बताओ? अब यही समीकरण का 3x² - 4 का हम लोग क्या करेंगे? द्विघात समीकरण तुलना करेंगे जी। चलो, द्विघात समीकरण से इसको हम लोग 0 ओवर करने, ध्यान करना, तुलना करने पर बताओ ax² + bx + c बराबर a का मान कितना है, b का मान, c का मान 4। पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। बताओ, ये होता गुणांक ना जी, गुणांकों का योगफल पहले निकालो। गुणांकों का योगफल क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a ना। माइनस से माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा। गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल कितनों को बताओ? अल्फा इंटू c/c कितना है? दो ध्यान सीधा। शून्यकों का योगफल कितना हुआ है? गुणांकों का योगफल कितना जी? शून्यकों का गुणनफल कितना है? गुणांक कितना है जी? बराबर ना। अतः आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे? हाँ, इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्या? इससे निष्कर्ष निकलता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल गुणांकों के योगफल और क्या जी? गुणांकों के योगफल और गुणनफल के बराबर यानी समान है। क्या है? अतः क्या है? अतः सत्य है। सत्यता की जांच करना था, तो फटाक से तार लो, तारो फटाक से, ठीक, तारो तारो फातन तारो। चलो, अगला क्या है जी? छठवां, सिद्ध करना है कड़ी में 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर cos थीटा माइनस cot थीटा। कर लोगे? सिंपल है।
जो करंडी वाला रहा जो सबसे बड़ा रहा वही लिया करो। लेफ्ट हैंड क्या है बताओ? करंडी में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर। चलो प्रमेयीकरण करेंगे इसका हम लोग। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणे किससे प्रमेयीकरण? माइनस से 1 माइनस कॉस थीटा। तो कितना आ गया जी? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या गया यहाँ पर? ए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो एक का स्क्वायर कितना होता है जी? 1 होता है। तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको क्या मैं सही लिख सकता हूं? कैसे? 1 माइनस स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, पूरा बाहर है। ठीक है, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा बटे पूरे का होल स्क्वायर। बताओ क्या क्या? बताओ कड़ी हट गई ना। 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या गया? साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉस थीटा। काट अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। तो बड़ा से ये प्रश्न हो गया। ठीक, अगला सवाल क्या है? अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे द्विघात उत्तरी प्रश्न। ठीक ना? चलो फिर भी हो रहा है। पहले बार देख लो, तीसरे का पहले दूसरा देख लो। छोटा है थोड़ा सा। चलो बोला क्या है? 5 वर्ष बाद मोनू की आयु उसके पुत्र की कितनी थी? 3 गुनी हो जाएगी ना? बता रहा हूं। ठीक, 5 वर्ष बाद मोनू की आयु उसके पुत्र कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मोनू की आयु उसके पुत्र कितनी थी? 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु बताइए। विधान क्या मान लेंगे? माना मोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y है। सही है? अब बोला क्या है? 5 वर्ष पूर्व हुआ क्या जी? 5 वर्ष बाद मोनू क्या उसके पुत्र को कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी ना? 5 वर्ष बाद दिया है। 5 वर्ष बाद मोनू की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी। वर्तमान में मोनू 100 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितना होगा? 3 गुणे y प्लस 5 पूरा करो। x प्लस 5 3y 5 आई, x माइनस 3y कितना है? 10 आएगा। समीकरण 1। 5 वर्ष पूर्व मोनू की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। पूर्व यहां पर है। 5 वर्ष पूर्व मोनू की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी।
ठीक। तो मोनू वर्तमान में 100 वर्ष है, 5 वर्ष बुक कितना जी, y माइनस 5 कितना आ गया, 7y 7 बचे, x माइनस 7 कितना आ गया, -30 आ गया। क्या चलो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर x माइनस 7y माइनस 30, ठीक है। प्लस हो गया माइनस हो गया जी, कट गया, -4y माइनस y का मान कितना है 10, y का मान यहां रखो, x माइनस, चलो x माइनस 3 कितना है जी, 10 आ गया, x माइनस 3 गुणे 10 बराबर कितना, 10 तिहाई, x बराबर 40। पिता का वर्ष कितना है, मोनू को कितना जी, 40 वर्ष ना लिखोगे। अतः मोनू की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है ना। तो से लो